हेलो बच्चों, आज एक नया अध्याय पढ़ते हैं और ये आपकी लेसन 4 है, बढ़ती जनसंख्या। और ये पेज नंबर 28 है। तो देखिए, यह पाठ बढ़ती आबादी से उपजी समस्याओं की ओर संकेत करता है। रेलों और बसों में जगहों का न मिलना, एक मकान खाली होने पर 10 का झपटना, अस्पतालों में डॉक्टर का मरीजों को न संभाल पाना, राशन की दुकानों में बारी आने से पहले राशन का खत्म हो जाना आदि समस्याएं असीमित जनसंख्या के परिणाम हैं। कोई भी देश व्यवस्था और उत्पादन के प्रति चाहे जितना सजग हो, लेकिन इस तरह अगर उसमजों की भांति आबादी बढ़ती रही तो समस्याओं का कभी अंत नहीं होगा। यह पाठ जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो देखिए, जनसंख्या अगर देखिए, जैसे कि हम परिवार से शुरू करें। छोटा परिवार हमेशा खुशहाल होता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम होती हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी आमदनी के हिसाब से उनका खर्चा ठीक से चलता है, इसलिए छोटे परिवार में सभी खुश रहते हैं। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाती हैं। और उसी तरह से देश का भी वही हाल है। अगर हम देश में सीमित जनसंख्या होंगे तो हम उचित तरह से सब कुछ हम अपना खुद का और देश का देखभाल कर सकते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो सभी जगहों पे मतलब जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती हैं और अपना काम सही समय पर भी नहीं होता है। तो इस विषय पर यह जो संस्मरण लिखी गई है, बढ़ती जनसंख्या, तो चलिए इसमें क्या है हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, बाबू उमाकांत वर्मा। तो इस संस्मरण को लिखने वाले हैं ओके, लेखक का नाम नहीं है इसमें, तो हम इसको पढ़ते हैं। जो भी जिन्होंने भी ये लिखा है संस्मरण, उन्हीं का है ये। ठीक है, तो मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। तो लेखक लिख रहे हैं कि उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है बाबू उमाकांत वर्मा। तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण कराने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठूंसे हुए थे। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया हुआ था। उसका उतरा चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। मैं समझ गया, यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? क्या इलाज नहीं करवा रही? वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। किस किस का इलाज करवाया जाए? अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं। वो किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाता। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती।
जब बारी आती है तो सामान समाप्त हो जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियां अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति भयावह है। तो देखिए बच्चों, ये जरूरी है, ये सोचने लायक है यह विषय कि जनसंख्या बढ़ने से ना केवल एक को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक परिवार को, एक पूरे देश को ही इसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जैसे कि वो जैसे टिकट लेने के लिए गए तो उनको टिकट नहीं मिली, ठीक है। और जैसे ही जो पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जो बीमार पड़ जाता है तो वो डॉक्टर से सही समय पे इलाज नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी लगी रहती है। और राशन की दुकान में राशन का ख़त्म हो जाना, सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाना, ये सब किस लिए हो रहा है? इस केवल जनसंख्या की वजह से हो रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत सारा हमें उससे अधिक उत्पादन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो उसी सीमित चीज़ों को हम जब आपस में बांटने लगते हैं तो हमारा अभाव बढ़ जाता है, ठीक है। अगर जनसंख्या पर हम अपनी जो स्थिति ठीक रखें, अगर हम सीमित रहें, तो हमें सभी चीज़ों का आराम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह विषय एक सोचने वाली है, ठीक है। तो आप भी पढ़िए और ध्यान से सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और मतलब इसके दोषी कौन है। तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम जनसंख्या को रोकें। एक छोटा परिवार हो, और परिवार छोटा होता है तो आपस का जो माहौल भी ठीक होता है, और देश का माहौल भी ठीक होगा। और जनसंख्या को अगर हम रोक पाएँ तो हमें सभी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, रोजगार, राशन पानी या फिर सब कुछ, और भीड़ भी कम हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इस विषय को आप पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आगे की वीडियो में प्रश्न उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।